ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ साई सचरित्र प्रसंग में। जी हाँ, साई सचरित्र प्रसंग में हम श्री हरिश्चंद्र पितले जी की कथा को कर रहे हैं। पहले भाग में आपने देखा, आपने जाना कि हरिश्चंद्र पितले अपने पुत्र को लेकर के शिरडी के साईनाथ महाराज की द्वारका माई मस्जिद में आ पहुंचे। जी हाँ, द्वारका माई मस्जिद में सुबह सवेरे हरिश्चंद्र पितले जी अपने पुत्र को लेकर सीधा साईनाथ महाराज की द्वारका माई मस्जिद में पहुंच जाते हैं, जहां साईनाथ महाराज का गुणगान कर रहे हैं भक्त, और बाबा भी उसमें मस्त हैं, प्रसाद दे रहे हैं, विभूति दे रहे हैं, सब बाबा का गुणगान कर रहे हैं और बाबा जी भी उसमें अपना मग्न हैं। बहुत ही शांत वातावरण था जो हरिश्चंद्र पितले जी ने देखा। एकदम शांत वातावरण, मन को बहुत ही सुकून मिल रहा था। इतना सुकून कि हरिश्चंद्र पितले जी हाथ जोड़ के बाबा जी के सामने खड़े और अपने पुत्र को बाबा जी के चरणों में डाल दिया। सब गुणगान में लगे हैं। ओम जय साईं राम, जय साईं राम, ओम जय साईं राम। हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, हम सब भक्त आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके श्री चरणों में आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब भक्तों का कल्याण हो। ओम साई राम। बाबा की दृष्टि जैसे ही बच्चे पे पड़ी, बच्चे की आंखें फैलने लगी। वो बच्चा जो गोद में आया, बाबा जी के चरणों में लिटाया, और उस पर जैसे ही साईनाथ की दृष्टि पड़ी, बच्चे की आंखें फैलने लगी, बड़ी बड़ी आंखें हो गई, मुंह से झाग निकलने लगा और बच्चा जमीन पर तड़पने लगा। ऐसी स्थिति देख करके माँ बाप के मुख से निकल पड़ा कि हमने शायद कोई गलती कर दी, हमें अपना बच्चा यहाँ नहीं लाना चाहिए था। दोनों रो रहे हैं, बच्चा बिलख रहा है, आंखें बड़ी बड़ी, मुंह से झाग निकल रहा है और पूरा बदन पसीनों से ऐसे तर था जैसे बाल्टी को भर के बच्चे पे डाल दिया गया और बच्चा उसी पसीने की तरबतर में बुरी तरह तड़प रहा था। और उसकी तड़पन देख के बच्चे की हरिश्चंद्र पितले, उनकी पत्नी, दोनों रो रहे थे और कह रहे थे हमने गलती कर दी। पत्नी तो यहां तक कह उठी कि आज हमारी स्थिति ऐसी है कि चोर से डर के हम मकान में घुसे, चोर से डर कर हम मकान में घुसे और मकान ही हमारे ऊपर गिर गया। बाबा सब सुन रहे थे लेकिन बोले कुछ नहीं, ना उन्हें डांटा, ना उन्हें फटकारा, ना ही कुछ नहीं कहा बाबा ने। बाबा देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, जब बच्चा बेहोश हो गया, बाबा ने कहा अब आप इसे वाड़े में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? वाड़े में ले जाओ। वाड़े में ले जाओ। आधे घंटे बाद जब आपके बच्चे को होश आ जाए, इसे लेकर घर चले जाना। पति पत्नी ने बच्चे को उठाया और वाड़े में चले गए। जब वो वाड़े में गए तो लगभग जो बाबा ने कहा था आधे घंटे बाद बच्चे को होश आ गया। जैसे ही हरिश्चंद्र के
पुत्र को होश आया। होश आते ही पुत्र जोर से अपनी माँ के गले लग के रोने लगा। पत्नी भी रोई, बच्चा भी रोए। माँ कही, बेटा तुम स्वस्थ हो? बेटे ने बोला, हाँ माँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इधर हरिश्चंद्र पितले अपने पुत्र को देख रहे थे जो बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, पुत्र पुत्र तुम स्वस्थ हो? बोले, हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यही कृपा है हमारे साईनाथ महाराज की। बोलते नहीं है पर करते सब कुछ है। जो भक्त हमारे साईनाथ महाराज से लो लगाते हैं, हमारे साईं बाबा उनके साथ चल देते हैं। जी हाँ, हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज, हे बाबा, जो भक्त आपके साईं सचरित्र प्रसंग को सुनते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, यही आपसे विनती है। ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा अगले प्रसंग में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए ओम साई राम।